गुड मॉर्निंग गाइस। आज फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और देखो फ़िलहाल मैं हूं आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और आज मैं आपको लेके चल रहा हूं यहां से अपने साथ कहां, बनारस की यात्रा पर। देखो कितनी भीड़ है सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पर ना। ये देखो आप सारे में कितनी भीड़ है, ये देखो। अब यहाँ से हम यात्रा करेंगे बनारस के लिए, और वो हम करेंगे वंदे भारत ट्रेन से, जो चलती है सुबह दिल्ली से 6 बजे और पहुँचाती है आपको वाराणसी सही शाम दोपहर के 2 बजे। ये देखो गाइस, सुबह सुबह दिल्ली रेलवे स्टेशन के नज़ारे देखो आप। देखो ट्रेन्स लगी हुई हैं कितनी सारी, है ना। देखो कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ये देखो आप, सुबह के करीब 5:30 बज रहे हैं और पीछे इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का। ये देखो आप पीछे ना कितने लोग वेट कर रहे हैं। और पता है सुबह 5:30 बजे भी इतनी भीड़ है, अनाउंसमेंट अलग हो रहा है पीछे से, कि मैं आपको क्या बताऊँ। इस व्लॉग में मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि जब हम वंदे भारत से जाते हैं ना दिल्ली टू वाराणसी, तो वंदे भारत में हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है, मतलब हमें क्या चीज़ें खाने पीने के लिए मिलती हैं, और कितने बजे हम चलते हैं, कितने बजे हम पहुंच जाते हैं। विंडो सीट मेरी है, तो वहाँ से जो भी बाहर के नज़ारे होंगे आपको वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि दिन में ट्रैवल करें तो काफ़ी कुछ नज़र भी आएगा बाहर का। लीजिए, बातों बातों में हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आ भी गई है। ये हमें लेके जाएगी दिल्ली से वाराणसी की यात्रा पर। वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए चलते हैं अंदर, बैठते हैं अपनी सीट पर चल के, और फिर वहाँ से करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट, भोले बाबा का नाम लेकर के। जय हो काशी विश्वनाथ जी की। बस मैं वेट कर रहा हूँ कि बस ट्रेन चले तो हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। और देखते हैं आज खाने पीने के लिए क्या मिलता है। वैसे तो मैंने बहुत बार ट्रैवल किया हुआ है वंदे भारत में, तो मुझे तो पता ही है कि क्या मिलेगा, लेकिन आपको एक बार दोबारा से दिखा दूँगा क्या नाश्ता मिलता है, क्या लंच मिलता है। लंच भी मिलेगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्योंकि वाराणसी जा रहे हैं तो करीब 2 बजे तक पहुँचेंगे, तो उसमें वो लंच भी मेरे हिसाब से तो प्रोवाइड करेंगे।
गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ अपने होटल के रूम में, और होटल मेरा क्या शानदार होटल है, मैं आपको क्या बताऊँ। सारा बताऊँगा होटल के बारे में। पहले आपको फटाफट से अपना रूम दिखा देता हूँ, और रूम से ज़्यादा रूम का व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ से हमने एंटर किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एंट्री अंदर आने के लिए, ठीक है। अंदर आए रूम के अंदर, आकर के मुझे मिलता है ये बेड। अच्छा बेड है, 2 जनों के हिसाब से बहुत सही है। वो व्यू है, व्यू बाद में दिखाऊँगा आपको। ये लाइट्स इस तरीके की लगी हुई हैं यहाँ पर। एसी भी है, आप देख लो। और ये विंडो है जो बाहर का व्यू दिखाती है होटल के अंदर की साइड का। और ये वॉशरूम है, मैं आपको दिखाता हूँ। वॉशरूम में फैसिलिटी सारी, बस है थोड़ा सिंपल सोबर टाइप का। ये देखो, गीज़र भी है, वेस्टर्न पॉट भी है, सब कुछ है, बस सिंपल है, सही है, ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप आते हो तो देखो एलईडी भी है, और ये कबर्ड है, पानी की बॉटल्स वगैरह, ग्लास, सब कुछ है। और मिरर भी है तैयार होने के लिए, और 2 टॉवल्स भी हैं, बिल्कुल नीट और क्लीन। देखो बैठने के लिए चेयर भी है, डोर्स भी हैं। देखो होटल का नाम है होटल अलका। ये बिल्कुल दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल पास में है, और साइड साइड से घाट के थ्रू आप जा सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन प्राप्त करने के लिए। अब बात आती है इस होटल की यूएसपी की, मतलब इस होटल का व्यू आप देखिए। मैं आपको दिखाता हूँ पहले तो कि मेरे जो रूम की विंडो है वहाँ से बाहर का व्यू कैसा दिखता है, और फिर रूम के बाहर जाके आपको दिखाता हूँ कि जो सामने बालकनी है, बालकनी से पूरी गंगा जी कैसे नज़र आती हैं। पहले आप देखिए मेरी होटल की विंडो से व्यू, ये देखिए, आप देख रहे हो नज़ारा, क्या बढ़िया नज़ारा। देखो पूरा बनारस दिख रहा है, और वो जो आप देख रहे हो ना, वहाँ पर होती गंगा जी की आरती। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इस एरिया में, जहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना, ये इस एरिया में यहाँ पे, और सारे घाट आपको नज़र आ रहे होंगे। देखो मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ जो इस होटल की बालकनी का व्यू है। भाई मेन रूम से तो देखो कितना अच्छा व्यू दिख ही रहा है, लेकिन जब आप बालकनी में जाके फ्रेश एयर लेते हो ना, और सामने लाइव देखते हो गंगा जी को, उसमें बोटिंग होते हुए, तो उससे जो आनंद की प्राप्ति होती है उसका तो लेवल ही अलग होता है। तो ये है मेरा रूम 115, जिसका नाम है जय हनुमान। अभी थोड़ा सा गेट को ऐसे कर देते हैं, देखो विंडो सामने। मैं कोई भी चीज़ झूठ नहीं बोलता हूँ आपसे। देखो अब इसको ऐसे छोड़ के चलते हैं, और वो देखो सामने बालकनी, और व्यू देखो आप सामने का। बताओ, है ना आनंद इस होटल में रुकने का। अब बनारस आ रहे हो तो ऐसी जगह रुको ना जहाँ से आपको रुकने का आनंद ही आ जाए। देखो ज़रा आप नीचे का नज़ारा, देखो देखो क्या बात है। ये देखो, देखो नाव पे जाना है तो नीचे जा कर के, होटल अलका, नीचे जा कर के आप वहाँ से अपना नाव में भी घूम के आ सकते हो। और यहाँ से एक गेट भी है, आप यहाँ से सीधा नीचे घाट पे जा सकते हैं, और घाट के इस रास्ते से आप जाएंगे होते हुए तो आएगा काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, और वो कॉरिडोर वाली सीढ़ियाँ। और आप इधर से ऐसे से जाओगे राइट साइड में तो आएगा दशाश्वमेध घाट, वो स्थान जहाँ पर रोज़ शाम को गंगा जी की आरती होती है। अब मैं आपको इस होटल की यूएसपी दिखाता हूँ। एक तो यहाँ से आप ये देखो, नीचे आपको बोटिंग करने जाना है, आप आराम से जा सकते हो। कैसे जाते हैं वो भी मैं आपको सारा रास्ता दिखाऊंगा। कभी आप स्टे करने आते हैं होटल अलका के अंदर, देखो ये इसका बोर्ड है यहाँ पर, तो मैं आपको समझा दूंगा कैसे आपको जाना है। अब आप यहाँ से चाहो तो नीचे जा कर के देखो, वहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना सेफ्टी का, इसके अंदर स्नान कर सकते हो, और बोट्स वगैरह में जाके देखो, और राइड लेकर के आ सकते हो वहाँ जा कर के, जैसे वो लोग जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट फ्लोर पे मेरा रूम है, वहाँ से मैं उतर के आया हूँ लिफ्ट से, और वहाँ से इधर से आने के बाद में आपको एक और लिफ्ट मिलेगी। ये है अभी फ़िलहाल आपका ग्राउंड फ्लोर पे, और हम खड़े हैं सेकंड फ्लोर पे। तो हमें दबाना है यहाँ पे, ये आ जाएगी सेकंड पे, और फिर हमें लेके जाएगी नीचे उस रास्ते पर। सबसे पहले आप गंगा जी को प्रणाम कीजिए, बोलिए हर हर गंगे, काशी विश्वनाथ जी की जय हो। अब इधर मैं आपको दिखाता हूँ सारा नज़ारा। वो देखिए बनारस के सारे घाट लाइन से आपको दिखाई दे रहे हैं। वहीं आगे जाके आता है 80 घाट और राजा हरिश्चंद्र घाट, आप देखो। और इधर वो जगह है जहाँ पर होती है शाम की संध्या आरती, वो भी हम अटेंड करेंगे। और यहाँ पर आता है बिल्कुल इधर घाट के सामने होटल अलका, जिसमें मेरा स्टे है। और यहाँ देखिए गणपति जी की मूर्ति है, आशीर्वाद लीजिए गणपति जी से। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। होटल अलका के बिल्कुल बराबर में है ये गणपति गेस्ट हाउस। देखो मैं इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और इसकी खासियत है, इसमें रूफ टॉप रेस्टोरेंट है, मतलब ऊपर जो आप टीन देख रहे हो ना, वो पूरा ओपन में बैठ के रेस्टोरेंट है खाने पीने का। आप इसके नंबर्स देख लो। इस साइड से आप उस तरफ जाओगे तो देखो जो आपको बड़े बड़े खंबे दिख रहे हैं ना, ये वो स्टेयर्स है जहाँ से आपको दिखाई देता है काशी विश्वनाथ टेम्पल, मतलब रास्ता है जाने का विश्वनाथ टेम्पल जाने का ना। वहाँ हम जाएंगे कल सुबह, और फिलहाल हम जा रहे हैं इस साइड से होते हुए काल भैरव जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो आप देखते रहिए बनारस के नज़ारे, और हम चल रहे हैं देखो काल भैरव जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए। मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ, ये देखो
नाव खड़ी है, किसी को बोटिंग के लिए जाना हो तो जा सकता है। देखिए ये वो क्रूज़ खड़ा हुआ है जो आपने अक्सर वीडियोस में देखा हुआ ना। देखिए इस क्रूज़ का नाम है जय जगन्नाथ, और इसी से मिलता जुलता एक और क्रूज़ है आगे, उसका नाम है त्रिदेव। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और ये देखिए आप, डॉल्फिन रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर। और देखो एक और घाट आ गया है बनारस का, जिसका नाम है मन महल घाट। अब ये पता नहीं ऊपर कोई होटल है या क्या है, पर देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखो आप, देखिए ये वो स्थान है जहाँ पर शाम को भी गंगा आरती होगी। कितनी भव्य सजावट हो रखी है, देखिए झंडे वगैरह लगा रखे हैं। तो जब तक यहाँ पर आरती की तैयारी होती है तब तक हम चलते हैं फटाफट से काल भैरव जी के दर्शन प्राप्त करने और मृत्युंजय महादेव जी के दर्शन प्राप्त करने। आइए चलिए चलते हैं, यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे और वहाँ से आगे जाएंगे गोदलिया चौराहे की तरफ, और वहाँ से पहुँचेंगे हम काल भैरव जी के दर्शन प्राप्त करने। देखिए वहाँ से हम आए नीचे की तरफ से, और यहाँ से हमें जाना इस तरफ से आगे जाके आएगा गोदलिया चौराहे। यहाँ थोड़ा काम वगैरह भी चल रहा है। काल भैरव जी के और मृत्युंजय महादेव जी के दर्शन प्राप्त करके अब मैं वापस आ गया हूँ अपने होटल के रूम में। और अब यहाँ से मेरे रूम में से दिखाई दे रहा है विंडो में से कि गंगा आरती की पूरी तैयारी हो चुकी है। पहले आप यहाँ से देखो, फिर मैं आपको नीचे से वहीं घाट पे ले जा करके दिखाऊंगा। ये देखो आप, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। वो देखो सामने आपको दिखाई दे रहा है, और क्रूज़ में भी कुछ लोग जा के बैठ रहे हैं देखो आरती देखने के लिए ना। अब ये क्रूज़ जाएगा गंगा जी में, वहाँ से आपको आरती दिखाएगा। और आगे देखो, वो देखो दिखाई दिया, यहाँ पर होगी आरती। और सब नाव में जा के पहले अपनी सीट पक्की कर रहे हैं। अब फटाफट से हम भी वहीं चलते हैं और चल के देखते हैं संध्या में गंगा जी की आरती। तो आओ भाई, सब लोग तो पहुंच गए हैं। देखो भी हम अपने होटल के रूम में ही बैठे हुए हैं। 7:30 बजे के आसपास सुना है मैंने कि आरती होगी, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, फटाफट से नीचे उतरते हैं और करते हैं गंगा जी की आरती। गाइस देखो क्रूज़ कितना सुंदर लग रहा है ना गंगा जी में। ये आप दृश्य देख रहे हो बनारस से, क्या बात है, कितना आनंद में है लोग देखो। और पूरा फुल है भाई ऊपर तक देखो। और ये देखो ये उससे ही बड़ा है, बाप रे बाप, ये तो मैंने पहली बार देखा है। आपने देखा है क्या ये वाला क्रूज़ पहले गंगा जी में बनारस? भाई मैंने तो पहली बार देखा है, छोटे वाला तो देखा हुआ है मैंने, ये मैंने पहली बार देखा हुआ है। इतना बड़ा है तो पूरा जहाज़ जैसा लग रहा है, क्या बात है। बस जिस होटल में मैं स्टे कर रहा हूँ इसका सबसे मज़ेदार ये चीज़ है कि इसकी बालकनी में आके खड़े हो जाओ आप, शाम में, दोपहर में, रात में, ये नज़ारे देखो मज़े से आराम से। तो अब हम भी चल पड़े हैं देखिए गंगा आरती के लिए अपने होटल से निकल करके। वो देखिए आरती की तैयारी शुरू हो गई है गंगा आरती की। अब मैं भी नीचे घाट पर आ गया हूँ और क्रूज़ के पास चलते हैं, देखते हैं क्या क्रूज़ में बैठने का चांस मुझे भी मिलता है कि नहीं। आओ देखते हैं आगे चल करके ना। संध्या आरती देखेंगे गंगा जी की, दशाश्वमेध घाट वाराणसी से। क्रूज़ कितना सुंदर लग रहा है ना देखो। और देखो सामान भी मिल रहा है दोनों तरफ, टी शर्ट वगैरह मिल रही है, चाट मिल रही है, रुद्राक्ष मिल रहे हैं, सब सामान मिल रहा है। टीका लगाने वाले हैं देखो। जय जगन्नाथ नाम से है ये क्रूज़। आगे चल के देखते हैं क्या ऑप्शन है, क्या एंट्री फीस है, क्या है इनका, मैं पूछता हूँ। और वहाँ देखो सामने आरती की तैयारी शुरू। तो गाइस देखो मैं आ गया हूँ क्रूज़ के अंदर, और क्रूज़ का चार्ज है मात्र 300 रुपये। 300 रुपये में आप आ सकते हो आराम से
और ये आपको ना पूरा जितने भी घाट हैं वो सारे घाट दिखाते हैं और करीब आधा घंटा रुक करके आपको गंगा जी की आरती दिखाते हैं। तो ये भी अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। देखो पीछे से एंट्रेंस है क्रूज़ की, अब मैं जा रहा हूँ ऊपर चेयर पे बैठने के लिए। आओ आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए जितने लोग भी खड़े हैं सब लोग अपने अपने चेयर में बैठ जाइए। वीडियो बना ला वीडियो। देखिए हम लोग क्या करना है, दो आरती हो रही है, एक बड़ी आरती एक छोटी आरती। ये जो बड़ी वाली आरती है जहाँ 7 आदमी कर रहे हैं, घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। जो भगवान ब्रह्मा जी थे उन्होंने यहाँ पे अश्वमेध किया था, तभी से घाट का नाम पड़ा दशाश्वमेध घाट। सबसे पुराना से प्राचीन आरती देखिए यही होता है। और दोनों मंदिर के दोनों आरती के बीच में देखिए मंदिर दिखा लाल वाला, एक घाट का नाम है प्रयाग घाट। जैसे इलाहाबाद में प्रयागराज है वैसा यहाँ भी प्रयाग घाट है। जो लोग बोलते वहाँ पे स्नान नहीं कर पाते, जाकर इस घाट पे स्नान करे तो वही तुरंत प्राप्त होगा। और देखिए यहाँ जो 5 मंदिर आरती करे, जहाँ पे 5 ब्राह्मण, इसको भी दशाश्वमेध घाट बोलते हैं। ये छोटी आरती है, दोनों आरती सेम होती है, खाली ये थोड़ा पहले स्टार्ट हो थोड़ा बाद में स्टार्ट होता है। और उसके आगे देखिए जो लाल वाला मंदिर दिख रहा है जहाँ बहुत सारे झंडे लगे हैं, ये घाट का नाम है शीतला घाट। ये शीतला माता का मंदिर, सभी लोग हाथ जोड़कर नमस्कार कर लीजिए। और उसके आगे वाले घाट का नाम है अहिल्याबाई घाट। महारानी अहिल्याबाई इंदौर के होकर भाई उनके नाम पे बनाया गया है। इन्होंने 1 किलोमीटर में। एक बार सभी लोग हाथ जोड़कर नमस्कार करिए, बोलिए गंगा मैया की। और उसके आगे देखिए सामने बहुत बड़ा वाला पत्थर वाला गेट दिख रहा है, ये कॉरिडोर का मेन गेट है, विश्वनाथ मंदिर जाने का सीधा रास्ता घाट से। इसको गंगाधर बोलते हैं। आप यहाँ से विश्वनाथ मंदिर जा सकते हैं। गाइस देखिए वहाँ से हम आए गंगा जी की आरती करके और सीधे जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे गोदलिया चौराहे की तरफ। और उससे पहले हम इधर आते हैं तो एक बहुत अच्छा सेक्शन बनाया हुआ है यहाँ पर। देखो कितनी रौनक है, इसका नाम देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, दशाश्वमेध प्लाजा। और इसमें ना यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जैसे बच्चों के लिए देखो वहाँ पर वो झूला भी है, वो वाला हवा वाला झूला होता है ना, इसमें सब कूद कूद के झूलते हैं। और ये वाला कप वाला झूला भी है देखो। और ये वो भी हैं देखो, बच्चों को बाइक वाइक चलानी हो तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बच्चों के लिए। और ये देखो कितनी सुंदर ट्रेन जा रही है बच्चों की, ये देखो आप, क्या बात है। ये बनारस में रात की रौनक है, देखो आप
रात का समय हो रहा है और सब कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। देखो ये देखो आप, कितनी सुंदर है। देखो वहाँ से देखो, वहाँ पे नंदी जी बैठे हुए हैं और ऊपर का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, और यहाँ महादेव बैठे हुए हैं। देखो आप, उनके नीचे बिल्कुल ये इस तरीके से, ये देखिए आप कितनी सुंदर है ना। और यहाँ पर ना आपको बनारस में चलने वाले रोप वे की झलक दिखाई हुई है। ये अब जब रेडी हो जाएगा, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस चालू नहीं हुआ है अभी। ये रेडी हो जाएगा तो आप वाराणसी जंक्शन स्टेशन से सीधा गोदौलिया चौराहे तक आ सकते हो इस ट्रॉली में रोप वे की मदद से। आइए अब आपको दिखाता हूँ बनारस की रात की रौनक। वो वहाँ पे गंगा आरती होती है, ठीक है। वहाँ से हम आए, इधर ये प्लाजा है जो मैंने आपको दिखाया है, और अब यहाँ से हम चलते हैं गोदौलिया चौराहे की तरफ। और देखिए आप कितना सामान मिल रहा है यहाँ पे, और आप बनारस की रौनक देखिए आप। ऐसे ही मैं बोलता नहीं हूँ कि मुझे बनारस बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है बनारस आकर के। वाकई में बनारस में ना रौनक कुछ अलग ही लेवल की होती है। और इस समय इतनी गर्मी का माहौल है, जबकि बहुत गर्मी है इस समय, मतलब पसीना टपक रहा है ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन तब भी आप देखोगे तो घूमने में इतना आनंद आ रहा है। आपको वीडियो से समझ में आ रहा होगा ना कहीं ना कहीं। अब मैं लाइव इस आनंद को देख रहा हूँ तो सोचिए मुझे कितना आनंद आ रहा होगा। ये देखिए आप, रौनक देखिए, क्या रौनक है। पटरियों पे भी साइड में सामान मिल रहा है। देखो आप कुछ ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं यहाँ से। ये देखो आप, बैग्स वगैरह भी मिल रहे हैं कितने अच्छे। और इस साइड में आप आओगे तो बहुत सारी शॉप्स पे आपको ऐसे सामान मिलेगा, जैसे कि लड़कों के लिए कुर्ते वगैरह हो गए ना, इस तरीके से। ये देखो आप, और डमरू वगैरह बहुत मिल रहे हैं यहाँ पर। रौनक देखिए बनारस की। बैग्स भी मिल रहे हैं यहाँ पर, देखो आप। और ये देखो एक मंदिर है यहाँ पे, अति प्राचीन मंदिर है, आप पढ़ लीजिए यहीं से। सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे ये लगी है, आप आगे भी देखो, एक व्हील चेयर आगे भी जा रही है। जो बुज़ुर्ग लोग चल नहीं सकते, जिनको दिक्कत है, उनके लिए रास्ते तो बहुत अच्छे बने हुए हैं गवर्नमेंट ने, बहुत ही अच्छे रास्ते बनाए हुए हैं। कोई गड्ढा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब चीज़ कितनी बढ़िया क्वालिटी की आप देखो, मजबूत। और उनके लिए ना ये देखो यहाँ पे व्हील चेयर्स वगैरह भी चल रही हैं। जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं जो यहाँ पे घूमना चाहते हैं लेकिन चल नहीं सकते किसी वजह से, तो आराम से यहाँ पे व्हील चेयर पे उनको ये लोग इस तरीके से घुमा देते हैं। ये देखो आप, इस रौनक की बात कर रहा हूँ मैं, देख रहे हो क्या बात है। और देखो कितने लोग हैं, ये देखो आप, ये भी पता नहीं कुछ बेच रहे हैं। देखो आप, यहाँ से तो मुझे लग रहा है रौनक और ज़्यादा स्टार्ट होती जा रही है। ये देखो आप, इनको थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी है। ये देखो आप, बनारसी साड़ियाँ मिल रही हैं। ये देखिए कितनी सुंदर साड़ियाँ मिल रही हैं। और देखो आप, कितने सारे शोरूम्स हैं यहाँ पर लाइन से ना। सामने भी आप देखो, बच्चों के कपड़े भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, गंगा जी की आरती देख करके, क्रूज़ में बैठ के, क्रूज़ से सारे घाटों को देख करके, सभी घाटों के दर्शन करके, और बनारस की गोदौलिया चौराहे वाली रोड पे घूम करके, वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खा पी करके, सब काम करके मैं वापस आ गया अपने होटल के रूम में। और बहुत लग रही है मुझे गर्मी। अब मैं नहा करके सो जाऊँगा, और फिर अब मैं सुबह आपको डायरेक्टली मिलूँगा जब हम जाएंगे काशी में विश्वनाथ जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो अब मैं फ़्रेश होकर के नहा करके सो जाता हूँ, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ सुबह डायरेक्टली तैयार होने के बाद। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। तो फ़िलहाल मैं हूँ काशी में, और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ विश्वनाथ जी के दर्शन प्राप्त कराने के लिए। भाई सुबह हो चुकी है, देख लो आप, और कितना अच्छा नज़ारा है। मेरे रूम की खिड़की से देखो आप, पूरा काशी के घाट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से क्रूज़ खड़े हैं, देखो सब कुछ, कितनी अच्छी जगह रूम है ना मेरा। ये देखो आप, करीब 5:45 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, और मैं चाहता हूँ अभी सुबह की जो ठंडक होती है ना, उसमें हम दर्शन प्राप्त करें। देर से जाएंगे तो फिर वही सूरज आ जाएगा, धूप होगी, उतना आनंद नहीं आता जितना आनंद सुबह सुबह आता है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, पहुँचते हैं विश्वनाथ जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए। आइए एक बार सुबह सुबह आपको पहले गंगा जी के दर्शन प्राप्त कराता हूँ। और ये देखिए आप, दर्शन कीजिए गंगा जी के। सुबह सुबह बनारस के घाट की रौनक देखिए आप। और सूर्य देव को प्रणाम कीजिए, ओम सूर्य देवाय नमः। तो देखिए, बताइए कैसा लग रहा नज़ारा है ना, बिल्कुल आनंद में। पीछे से सूर्य देव नज़र आ रहे हैं, और देखिए नीचे घाट की रौनक देखिए, कितना अच्छा लग रहा है। अब समय को वेस्ट नहीं करते, गंगा जी को प्रणाम करके चलते हैं भोले बाबा के दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो बोलिए काशी विश्वनाथ जी की जय।
तो वो पीछे सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना, वहाँ से उतर के मैं आया हूँ और अब मैं घाट पे नीचे आ गया हूँ। अब यहाँ से मैं चल रहा हूँ विश्वनाथ जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए और आपको दिखाता हूँ किस तरीके का रास्ता है। देखो 4 कदम ही हुए हैं मैं चलते हुए और ये जो आप बड़ी बड़ी लाइट्स देख रहे हो ना, यही है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मेन गेट का रास्ता। देखो कितना पास है इस होटल से ना मंदिर, और इधर गंगा जी भी हैं देखो आप। अभी जब ये वीडियो शूट हो रही है ना, तो आज है मेरा जन्मदिन। तो भाई बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए तो कि जब मेरा लास्ट ईयर जन्मदिन था तो तब मैं था त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त करने के लिए गया हुआ था। और आज जब बर्थडे आया है दोबारा से, तो आज मैं काशी आ गया हूँ भोले बाबा के फिर से दर्शन प्राप्त करने के लिए। और क्या चाहिए लाइफ में, बस ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखें। ये देखो आप, जब बाढ़ का समय आता है ना जुलाई अगस्त में, तो पानी ऊपर तक आ जाता है तो एरिया को ना बंद कर दिया जाता है, फिर पीछे अंदर सिटी के अंदर से एंट्री होती है। और फ़िलहाल इस समय क्या है, अभी पानी इतना जल ऊपर है नहीं गंगा जी का, तो आप देखो यहाँ से आप आराम से दर्शन प्राप्त कर सकते हो। चलिए फाइनली पहुँच गया मैं उस जगह पर जिसको आप सभी ने कितनी बार देखा होगा ना वीडियोज़ वगैरह में, कितनी बार, और कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है ना। ये देखो ये एंट्रेंस विश्वनाथ जी के मंदिर का। ये वीडियो में शायद उतना पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन सामने से देखने में ये जगह बहुत सुंदर लग रही है। दिखाता हूँ बैक कैमरे से। देखो वहाँ से मैं आया हूँ, ठीक है, और वो ऊपर है पशुपतिनाथ जी का मंदिर, वो जो आप देख रहे हो ना रेड कलर का, उसमें भी अभी जाएंगे दर्शन प्राप्त करेंगे। और देखो इधर से आप देखते रहो, ये है मेन कॉरिडोर का रास्ता। देखो ये सब सीढ़ी चढ़ के वहाँ जाना है हमें वहाँ पर, और फिर अंदर जाके करेंगे मोबाइल वगैरह अपना जमा। और ये देखिए आप, ये गंगा आरती का स्थान है यहाँ पर। चलिए अब चलते हैं वहाँ से ऊपर। देखिए सीढ़ी चढ़ के हम आ गए हैं और ये है मेन एंट्रेंस गेट। अब यहाँ से एंट्री कर रहे हैं सब लोग, हम भी करते हैं। और देखिए बना रखा है पूरे उसका ना मैप। आप यहाँ आते तो आप इसके मदद से भी सारा चीज़ें पता कर सकते हैं। देखिए आप अंदर आते तो अंदर कुछ इस तरीके का शेड लगाया हुआ है, आराम से आप ऊपर जाइए और यहाँ पर सब कुछ है, लॉकर वगैरह ना सब चीज़ें। ये देखिए आप, अब हम पहुँच गए मंदिर के बिल्कुल पास, और मंदिर का शिखर तो मुझे यहीं से नज़र आ रहा है। वो दिखाऊं जूम करके, देखो ये देखो आप, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सिटी के अंदर से आके दर्शन प्राप्त करो वो एक अलग बात है, लेकिन जब इस द्वार से आके करोगे ना तो एक अलग आनंद आएगा। हाँ जी, तो भोले बाबा के दर्शन प्राप्त करके मैं आ गया हूँ वापस अपने होटल के रूम में। और देखो कितनी अच्छी जर्नी रही हमारी, है ना। घर से निकले थे, बनारस के लिए ट्रेन पकड़ी थी वंदे भारत, फिर वहाँ से यहाँ बनारस आए, अपना वाराणसी पहुँचे, पहुँच कर के दर्शन प्राप्त हुए, काल भैरव जी के दर्शन प्राप्त हुए, मृत्युंजय महादेव जी के दर्शन प्राप्त हुए, और फाइनली अब जा कर के काशी विश्वनाथ जी के दर्शन भी प्राप्त हो गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी ना, तो कहीं ना कहीं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ मैं फ़िलहाल, और अब आपसे मिलूँगा बाद में नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।